Assalamu alaikum students, hope you are doing great. We are studying unit number 6, clean water is a blessing. And today we will cover some parts of the exercise which are on page number 46. Let's read the definition of transitional device. A transitional device is a word or phrase that helps to carry a thought from one sentence to another. ट्रांजिशनल डिवाइस एक ऐसा वर्ड या फ्रेज़ होता है। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें 2 से 3 वर्ड्स हो सकते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइस में एक वर्ड या 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट हेल्प्स टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, जो एक सेंटेंस से किसी थॉट को दूसरे सेंटेंस में लेके जाते हैं, यानी कि 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एक सेंटेंस में जिस बात का जिक्र हो रहा है दूसरे सेंटेंस को उससे रिलेट करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक आइडिया को दूसरे से कनेक्ट करना, ये ट्रांजिशनल डिवाइस का काम होता है। और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, और एक सेंटेंस को दूसरे के साथ कनेक्ट करना, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करना, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करना या लिंक करना, ये ट्रांजिशनल डिवाइस का काम होता है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंक सेंटेंसेस within and beyond a paragraph to make sense and keep cohesion. ट्रांजिशनल डिवाइस सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, विदिन सेंटेंसेस के दरमियान में, यानी सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एंड बियॉन्ड अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ते हैं, टू मेक सेंस, ताकि समझ आए, जुमलों की समझ आए, एंड कीप कोहेजन, और उनके अंदर साख्त उनकी बरकरार रहे, यानी कि किसी पैराग्राफ को जोड़ना, ये ट्रांजिशनल डिवाइस का काम है। आगे आप अगर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस की एग्जांपल इस पैराग्राफ में है। सी वाटर मेक्स अप 97% ऑफ द अर्थ वाटर विच वी कैन नॉट ड्रिंक। सी वाटर जो है वो 97% ऑफ अर्थ वाटर है, यानी कि ज़मीन का 97% वाटर सी वाटर, समंदर का पानी है। विच वी कैन नॉट ड्रिंक, ये जो विच है ये पिछले सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है ना, जो हम नहीं पी सकते, तो ये सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। और फिर आगे जो सेंटेंस है वो बिकॉज की वजह से जुड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी, क्योंकि ये बहुत नमकीन है। तो ये विच और बिकॉज ये कनेक्शन पैदा कर रहे हैं इस सेंटेंस में। रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ये सब, यानी ये जो रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर हैं, ये फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, बट दे मेक अप ओनली 3% ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। लेकिन ये ज़मीन पर जो वाटर है उसका सिर्फ 3% है। कंसिक्वेंटली वी कैन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। कंसिक्वेंटली का मतलब है एज अ रिज़ल्ट, यानी नतीजे के तौर पे। अब ये कंसिक्वेंटली जो है ये पैराग्राफ को आपस में जोड़ रहा है, यानी पहले ऊपर बताया है कि 97% वाटर क्लीन वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, वो समंदर का पानी है, और 3% पानी जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। और एज अ रिज़ल्ट अब इस बात का जो नतीजा है वो आगे बताया है। वी कैन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स, हमें संजीदा मसाइल का सामना कर सकते हैं, इफ़ वी डू नॉट प्ले आवर रोल इन सेविंग वाटर, अगर हम पानी को महफूज करने में अपना किरदार अदा ना करें। ये इफ़ भी ये सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में, यानी बता रहा है कि अगर ये सीरियस प्रॉब्लम हमें क्यों होगा, आगे फिर वो उसका बताया, वजह बताई है कि क्यों, अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे। वी हैव टू टेक सीरियस स्टेप्स, हमें सीरियस स्टेप्स यानी संजीदा इकदाम करने की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि फ्रेश वाटर इज़ रनिंग शॉर्ट, क्योंकि ताज़ा पानी जो है वो कम हो रहा है। वी हैव टू क्लोज टैप इफ़ वी डू नॉट नीड वाटर, अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो हमें नल बंद करना चाहिए। वी नीड टू कलेक्ट रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को जमा करने की ज़रूरत है। एंड मेक यूज़ ऑफ इट फॉर वाटरिंग इंडोर प्लांट्स, ताकि हम इसको ज़ख़ीरा करें और इंडोर प्लांट्स को पानी देने के लिए इसे इस्तेमाल करें। वी हैव टू स्टोर वाटर फॉर वाटरिंग क्रॉप्स, हमें फसलों को पानी देने के लिए पानी को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम अ ट्यूबवेल और स्ट्रीम, इसकी बजाय कि हम ट्यूबवेल या किसी नदी से डायरेक्ट पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल करें, इसकी बजाय हमें पानी को ज़ख़ीरा करना चाहिए। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं।
अब यहाँ से ट्रांजिशनल डिवाइसेस की जो डेफिनेशन है वो आपने इतनी करनी है जितना मैंने निशान लगाया हुआ है ट्रांजिशनल डिवाइस से लेकर कोहेजन तक, और आगे एग्जांपल्स यहाँ से आप कोई भी, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल कर सकती हैं डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट पार्ट है यूज़ द गिवन ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन योर ओन सेंटेंसेस टू राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिखे हुए हैं, इनको यूज़ करके हमने एक पैराग्राफ बनाना है जो एक दूसरे से लिंक कर रहा हो, जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो, एक थॉट जो है वो दूसरे सेंटेंस में लेके जा रही हो। तो ये लिखा हुआ है पैराग्राफ जिसमें वर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए वो अंडरलाइन किए हुए हैं। ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क ऑन डेली बेसिस। In this way you will be prepared for exams. Besides this, you will not feel any burden. Further, you will learn to work hard. Finally, you will be successful. इसमें ये बताया है कि आप अपना काम डेली बेसिस पे कंप्लीट करें, इस तरह से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा जब आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे। मज़ीद ये कि आपको मेहनत करने की आदत होगी और फाइनली आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस की हेल्प से। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप ग्रुप में कल पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रिफ्थोंग्स की। ट्रिफ्थोंग्स क्या होते हैं? ट्रिफ्थोंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वोवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। ट्रिफ्थोंग 3 वोवल साउंड का कॉम्बिनेशन हो अगर एक ही साउंड में, यानी एक सिंगल सिलेबल में 3 वोवल साउंड्स यूज़ हुई हों तो उसे ट्रिफ्थोंग कहते हैं। ट्रिफ्थोंग के आपने ये याद रखना है, ये जो इसके स्टार्ट में ट्राई आ रहा है, ट्राई का मतलब 3 होता है। जैसे ट्राई एंगल आप पढ़ते हैं, उसके शुरू में ट्राई आता है ना, तो उसमें 3 एंगल होते हैं, वो ट्राई का मतलब 3 है। तो यहाँ पे ट्रिफ्थोंग अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिंगल सिलेबल में 3 वोवल साउंड हो तो उसे ट्रिफ्थोंग कहते हैं। द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वोवल साउंड टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल आवर, फायर, पावर एट्सट्रा। ये ट्रिफ्थोंग की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ब्यूटीफुल, लोअर, लायर, प्लेयर, और यहाँ पे आपने मज़ीद एग्जांपल्स लिखनी है, हायर, पावर, आइलैंड और फायर। ये मैंने लिखी हैं, ये आप नोट कर लें। यहाँ से जितना मैंने निशान लगाया हुआ है डेफिनेशन आपने इतनी करनी है, और यहाँ से आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं ट्रिफ्थोंग की। आज हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस की डेफिनेशन और ट्रिफ्थोंग की डेफिनेशन। उसके अलावा यहाँ से हमने इस पैराग्राफ में से जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हाईलाइट किए हुए हैं उन्हें रीड किया है, और ये सेंटेंस जो हमने इन वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस और एक पैराग्राफ बनाया है वो आपने एच वर्क में करना है। ये आपका एच वर्क है। ये जो सेंटेंसेस जिसका मैंने पैराग्राफ आपको नोट डाउन करवाया है ये आपका होमवर्क है, और इसके अलावा ये ट्रिफ्थोंग्स की एग्जांपल्स आपने नोट डाउन करनी है। इस पेज पे आपने डेट लगानी है और आपने अपना होमवर्क नीट करके लिखना है, अपने नेम, आईडी और सब्जेक्ट नेम के साथ आपने ग्रुप में सेंड कर देना है। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।